दोस्तों, स्वागत हूँ मेरे YouTube चैनल बीइंग्स इंडिया पे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके उसे लास्ट तक देखिए और मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है पाकिस्तान मतलब कॉमेडी नेवर एंड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आपकी तमाम मेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें आपने नायला पाकिस्तानी और मेरे काम को अप्रिशिएट किया। जब पाकिस्तानी चैनल बैन हुए, बहुत से लोगों ने जो नैरेटिव था पाकिस्तानी अवाम की जो सोच थी, कोई भी पहुंचाने वाला नहीं था आप तक। और मैंने जो है और मेरी टीम ने, मेरे पूरे चैनल ने इस मुश्किल वक्त में काम किया। और मैंने जो है इन वीडियो से कोई अर्निंग नहीं की, बल्कि मैंने अपना पैसा स्पेंड किया इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, ताकि जो सच्ची खबर है आप तक पहुंच सके। वो ऑडियंस जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे डेली मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है सही खबर पहुंचाने के लिए मैं इतनी एफर्ट कर रही हूं। और आज हम बात करेंगे कि मोदी साहब का एक बहुत बड़ा बयान आया है सीज़ फायर के बाद कि हम गोली का जवाब जो है गोले से देंगे। तो ये इस पे भी बात करेंगे कि सीज़ फायर होने के बाद भी इतना एग्रेशन जो है इंडिया की जानिब से क्यों दिखाया जा रहा है। और ये जो सीज़ फायर हुई और इससे पहले जो 4 दिन की जो जंग करी गई दो कंट्रीज़ के बीच, एज अ यूथ क्या समझते हैं? जो इंडिया का स्टांस था और जो पाकिस्तान का रिएक्शन था, वो जायज़ बात थी? वो की बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। जंग अगर हम पीछे देखें 1965-1971 की जंग देखें ना, तो जब भी तब एक पाकिस्तान ने विन किया, एक इंडिया ने विन की, ऐसे ही है ना। तो बेगुनाह बहुत मारे गए उधर, ठीक है ना। जंग 4 वो बंदे मारते हैं, 4 हम मारते हैं, बेगुनाह मर जाते हैं सर। ठीक है, जंग उन्होंने की है, उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया है। हमें अपनी फौज पे बड़ा फख्र है, अपनी गवर्नमेंट पे बड़ा फख्र है। इन्होंने जवाब ऐसा दिया, पूरी दुनिया ने देखा। और आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे पूरी दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, ठीक है। और कल हमारा ये जंग वाला मामला ख़त्म भी हो गया है। ये लिहाजा हम तो आपके चैनल में यही बात करेंगे भी इंडिया की आवाम हो या पाकिस्तान की आवाम है, अपने आप को कंट्रोल करें और अपने आप को ये जो भी चीज़ें बातें अपने ख़त्म करके नेगेटिविटी को ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई जंगों को मत प्रमोट करो, जंगों की कभी ख्वाहिश ना करो। उन कंट्री से पूछो जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप फ़लस्तीन में देख लें, कितने बेगुनाह शहीद हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, वहाँ देखें जहाँ उधर रहते हैं, हम देख कितना हैरान होते हैं, ठीक है। उधर देखें जिन पर ये हो रहा है वक्त। आप एक देख लें, फौजी गन लेकर खड़ा होता है, उसकी माँ का बेटा है, किसी माँ का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, बेगुनाह अवाम भी बेगुनाह मारी जाएगी ना। हाँ। ठीक है, उन्होंने हमला किया, हमने बराबर जवाब दिया, अब मामला खत्म हो गया। लगा अवाम को भी चाहिए इस चीज़ से पीछे हट जाए और हमारी तरक्की की तरफ जाएं। हम तरक्की की तरफ होकर हम इंडिया को पीछे ना आए, पता लगता है कि भाई हमने काम किया है। ठीक है जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जंग किसी भी मुल्क के या किसी भी खित्ते के जो है ना वो हक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ तबाही लाती है। ये दोनों तरफ जो है ना जिस तरफ से भी होती है वहाँ पर जो है ना वो तबाही ही लाती है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे जो एग्रेशन वाले बयानात होते हैं, तो आई थिंक ये दोनों मुल्क की बका के लिए जो है ना वो नहीं अच्छे, क्योंकि दोनों मुल्क अगर देखे जाएँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में जो है ना वो गुर्बत है और जो अक्सरियत है वो बिलो एवरेज है, जो मतलब कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये दोनों मुल्कों के इसमें जो है ना वो हक में नहीं है। और मोदी ने जो भी बयान दिए है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये मकान है। अभी जंग होते होते ही रुक गई है, क्योंकि अब दोनों जो है ना वो न्यूक्लियर। आपको नहीं लगता जो मेरी इंडियन ऑडियंस देखे, दोस्तों जरा इस बात को सोचे, 4 दिन इंडियन आर्मी भी बड़ी लड़ी, पाकिस्तानी आर्मी भी लड़ी, अवाम जज्बाती तौर पे लड़ी, सोशल मीडिया के एक अलग से लड़ाई हुई, अच्छे दोस्त आपस में लड़ने लगे जो इंडिया पाकिस्तान से थे, क्योंकि अवाम बड़ी जज्बाती है फौज को लेके, बॉर्डरों को लेके। लेकिन जब सीज़ फायर होगी, अब ये मोदी साहब का इशारा किस जानिब है कि अभी भी गोली का जवाब गोले से देंगे? अगर देखा जाए तो अगर जंग खत्म हो गई तो ऐसे बयान तो नहीं आना चाहिए। जी, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अहम मकान है। और अगर देखा जाए तो उनकी पहले से ही जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उनके बयानात ऐसे ही रहे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बैक फुट पर रहकर खेला है। लेकिन अभी जैसे देखा है, जैसे अभी हुआ है, तो जैसे ही पाकिस्तान जो है ना फ्रंट फुट पर आया है, तो फिर वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि कभी कभार ऐसे जो है ना फ्रंट फुट पर आना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगले के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आपको उसको जो है ना वो डिफेंड करना चाहिए। हर एक को जो है ना वो डिफेंड का हक हासिल है, तो डिफेंड करना चाहिए। और जैसे ही पाकिस्तान ने अभी जैसे किया है, फ्रंट एंड पे गया है, तो उसकी वजह से
काफ़ी जो है ना वो हुए और उनको भी समझ आई है कि यार अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जैसे पहले थे। हम करते थे जो कुछ करते थे और वो पीछे ही हटते जाते थे। मतलब वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा जो जंग में पीछे नहीं हटा और बल्कि उसके सामने आके जो है खेला है। चलिए ये बताएं कि इस ज़माने में जहाँ पे महंगाई है, गुर्बत है, ओवर पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस है और इंटरनेशनल डॉलर का जो है इतना ज़्यादा बर्डन है इंडिया पाकिस्तान पर, फिर भी जंग की तमन्ना करना सियासतदानों की और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बजाय दो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन हारा, कौन जीता, वो तो अलग की बात है। आई थिंक इसमें जीत किसी की भी नहीं होती। दोनों तरफ चाहे कोई जो है ना वो किसी का नुकसान करता है या जिसका होता है, लेकिन दोनों तरफ जो है ना वो हार में ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो है ना वो खासकर पाकिस्तान की तरफ से तो अवाम ये नहीं चाहती, और इंडिया की अवाम भी अगर देखी जाए जो मिडिल क्लास है या बिलो द मिडिल क्लास है, तो वो ये नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, क्योंकि इसकी वजह से सारे जो है ना हालात ख़राब होते हैं और सारा कुछ जो है ना वो मुल्क के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। लेकिन जो खासकर उनकी वो है सियासतदान जो हैं, तो वो चाहते हैं, वो ऐसे ही बयानात देते आ रहे हैं और इसी वजह से वो थोड़ी सी ना अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का नताइज का इल्म नहीं है अभी तक यार इस चीज़ से कितना जो है ना वो दो मुल्कों के दरमियान वो होता है। और पाकिस्तान का देखा जाए, इंडिया का देखा जाए, तो एक बहुत ही बड़ा बजट जो है ना वो इसी चीज़ के ऊपर वो लगाते हैं, ये जो भी डिफेंस के ऊपर लगाते हैं। जो वॉर हुई उसके बाद तो ज़्यादा पाकिस्तान भी अपना डिफेंस बढ़ाएगा और इंडिया भी बढ़ाएगा। आपसे आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? अच्छा ठीक है, इस तरफ थोड़ा आ जाए। क्या कहेंगे सीज़ फायर होने के बाद भी जो सियासी गुफ्तगू है, सियासी बयानबाजी है, वो नहीं रुक रही? इसका मतलब ये है कि 7-8 दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। कोई कह रहा है 12 जुलाई का इंतज़ार करो, फिर से शुरू हो जाएगा। ये या तो फिर ओपनली सामने आ जाए दोनों कंट्रीज़ के, या आप रहोगे या हम रहेंगे, तो या फिर जो है सीज़ फायर को जी एग्री करें उसके ऊपर और वो अपने काम लग जाए, हम अपने काम। असल में जो अभी हो रहा है ना वो बेसिकली जैसे इजराइल ने किया है पैलेस्टाइन के साथ, ये वही मेथड है। सिचुएशन है। ये लोग मस्जिदों पे अटैक कर रहे हैं और आगे से ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर हम पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्स नहीं देती और जो इनके जेट्स वगैरह गिरे हैं, सो इस चीज़ से इनको मुंह तोड़ जवाब मिला। अगर हम ये लोग ये नहीं करते तो ये लोग कंटिन्यू करते इसी तरह जैसे इजराइल में हो इंडिया पीछे हटने वाला नहीं था, बिल्कुल। हाँ, तो लाइक पाक आर्मी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और लाइक टाइम पे दिया है, तो इसी वजह से ही ये लोग रुके हैं। क्योंकि इंडिया की क्योंकि मोदी ने जब भी अटैक किए हैं, या तो जब इलेक्शन के टाइम करीब होते थे या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इसके अपने इक़्तिदार को ख़तरा होता था, तब ये लोग अटैक करते थे। सो लाइक और पाकिस्तान का नाम इंडिया में ले लो या इंडिया के नाम से पाकिस्तान में वोट ले लो, इजीली मिल जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई मेन चीज़ है इनके लिए, कश्मीर है। बिल्कुल। हाँ। और यहीं से ये लोग वोट लेते हैं। अगर ये चीज़ बीच में हट जाएगी तो फिर ये लोग वोट कहाँ से लेंगे? तो कोई भी चीज़ इनको चाहिए होती है, तो जैसे अभी इन्होंने अमृतसर में अटैक किया था सिखों पे, सो खुद ही मिसाइल चला के किया ताकि वहाँ पे नफरत बढ़ सके और ये लोग थोड़ी सी वहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन सके, क्योंकि वहाँ पे खालिस्तान वगैरह का वो चला रहे थे। सो सब कुछ इसी चीज़ के रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ये खबरें भी आई कि इंडिया ने अपने ही मुल्क पर हमला कर दिया, अपने ही मिसाइल अपने मुल्क पे दाग दी। देखे ना इंडिया की आवाम बुरी है ना पाकिस्तान की, ये बात क्लियर है। हाँ, जज्बाती हम ज़रूर हो जाते हैं आर्मी को लेके, डिफेंडिंग वे में लेके, लेकिन सर मेरी बात सुने, 78 साल हो गए हमें ये लड़ाइयाँ लड़ते। आपको क्या लगता है सेंचुरी भी इसी सूरत हाल में होगी? ये वैसे ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होंगी जब तक एक मेच्योरिटी लेवल हम में और उनमें सही नहीं हो जाएगा कि हमें तो बिल्कुल नहीं आना। पहले से अगर जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना 1947 से लेकर अभी तक, अगर उस वक्त के हिंदुओं को देखा जाए और इस वक्त के हिंदुओं को देखा जाए, ठीक है, मुसलमान में भी उस वक्त थोड़ा सा एग्रेशन में थे, लेकिन अभी पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता कि 24-25 करोड़ आवाम में कोई भी वो चाहता हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जितनी पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई हैं, 48 को देख लें, 65 को देख लें, 71 देख लें या कारगिल वाली देख लें, तो अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इस बार लड़ी है ना, इस बार ये उस लेवल की नहीं हुई, लेकिन इस बार जो उन्होंने लड़ी है ना और जैसे उन पर अटैक किए, तो इंडिया को भी समझ आ गई है कि हाँ यार ये भी कुछ बन गए हैं, ये भी कुछ है, इनके पास भी कोई डिफेंस सिस्टम है, इनके पास भी कोई फाइटर जेट्स है, इनके पास भी आर्मी है, इनके पास भी जो है ना वो एयरफोर्स है। और इनके जो खासकर मैं पाकिस्तान के पायलट्स की जो है ना वो करना चाहूँगा, पाकिस्तानी एयरफोर्स की अभी लड़ाई हुई है हमारी, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जो जंग थी एयरफोर्स ये सबसे बड़ी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई है, ये फर्स्ट है उसके। और इसमें बड़ी 5 स्टेटमेंट जहाज बोल रहे हो। हाँ, नहीं इंडिया ने जो हमारे एयरबेस
तबाह बर्बाद कहाँ से किए, आते तो हैं ऐसे यहाँ लोग? से भी पता जवाब नहीं। मिला ना फिर वो वहाँ के तो कुछ सबसे चैनल्स जो कह रहे हैं हमने कि भाई main चीज़ कश्मीर से देखी लेके है, गुजरात तक 36 अटैक्स किए हैं अगर पाकिस्तान हम लाइक विद इन 2 to 3 आवर्स इनको रिस्पांस ना देते ना, तो ये लोग एक दिन में जितने इन्होंने अभी किए थे ना 5-6 2-3 अटैक्स इन्होंने किए थे, तो ये 10-15-20 और करते। और अभी इन्होंने जस्ट टेस्ट करने के लिए हमारी जो एयर बेसिस थी उनकी साइड्स पे इन्होंने हमले किए, मतलब मेन एयर बेस की किसी भी इक्विपमेंट को, जहाज़ों को नुकसान नहीं दिए, क्योंकि ये लोग देखना चाहते कि आगे से एग्रेशन कैसे आ रहा है हमारे पास ना। तो अगर हम टाइम पे और सही जगह पे इसको रिस्पांस ना करते ना, क्योंकि हमने इनकी डिपोज वगैरह तबाह की, अगर हम वो ना करते तो ये लोग उससे कहीं गुना ज़्यादा हमला करना मतलब स्टार्ट अगर इनका कहना ये है कि अगर पाकिस्तान रिस्पांस सुबह जो है ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस लॉन्च ना करता तो इंडिया ताबड़तोड़ और हमले करता। अच्छा आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे आपकी सियासी गुफ्तगू थोड़ी पसंद आ रही है। हम मोदी साहब को देखते हैं, मैंने बड़ा काम किया हुआ है इंडियन कंटेंट पे और अभी कर भी रही हूँ। हम देखते हैं कि भाई ये अगर इस रीजन में देखें तो ये एक वाहिद ऐसा पॉलिटिशियन है जो चाइना को भी जोड़ सकता है, जो पाकिस्तान को भी जोड़ सकता है, जो अफगानिस्तान को भी जोड़ सकता है, ईरान को भी जोड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी इकोनॉमी है, हम जोड़ सकते हैं एक लीडर। लेकिन वो लीडर जो है खित्ते में जंग को प्रमोट कर रहा है। मोदी की बात हाँ। आप कर रही हैं। हाँ, अगर वो देखिए, चाहे पाकिस्तान मोदी में- चाहे आज पाकिस्तान भी दोस्त बन सकता है, हम तो तैयार है दोस्ती के लिए। मोदी अगर चाहे तो चाइना और देखिए जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो कैद आज़म का मकसद क्या था? कैद आज़म का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे हों जैसे कनाडा का और अमेरिका का बॉर्डर है, ठीक है। दोनों तरफ से जो है ना वो खुशहाली है, दोनों तरफ से जो है ना वो कोई एक दूसरे के ऊपर वो नहीं करते, और दोनों तरफ से जो भी आवाम है वो बिल्कुल वो है। और मोदी की जहाँ तक देखी जाए तो उनके देखें, हम जितने भी उनके खिलाफ हो जो कुछ भी हो गए, लेकिन वो हम मुल्क हर चीज़ में हमसे आगे है। हाँ, चाहे वो जाने माने लीडर जी हैं। जी जाने माने लीडर हैं, और उनका बजट भी ज़्यादा, ईच एंड एवरीथिंग में हमसे आगे हैं। हाँ। तो उनको ये चीज़ को समझना चाहिए, ना कि वो जो इसको टिपिकल हिंदूज जैसे होते हैं और उनकी एग्रेसिव सोच होती है और मुसलमानों को मारना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन हर किसी को जो है ना वो जीने का हक हासिल है, जो भी आया यहाँ पर, ठीक है, उसको जीने का हक हासिल है। और वहाँ पर अगर देखा जाए, वहाँ पर पाकिस्तान से अगर देखा जाए, पाकिस्तान से गुर्बत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मानता हूँ इंडिया हमसे अच्छा होगा, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ उनके इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल गुर्बत जो है ना वो गुर्बत की लकीर से बहुत ही नीचे वो जो है ना ज़िंदगी बसर कर रहे एक हैं। इंडियन ने कमेंट किया, कहते मैम मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो वार को प्रमोट करते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है, ठीक है। लेकिन कहते कभी इन्होंने सोचा कि आज भी 80 करोड़ आवाम को 5 किलो आटा मिल रहा है। ऐसी बात है। और चैलेंजेस देखें कितने हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक सो कि उनको चैलेंजेस हमसे ज़्यादा हैं। उनकी पॉपुलेशन हमसे 5 गुना ज़्यादा है, उनके यहाँ गुर्बत हमसे बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे, अगर मैं कुछ इलाकों के नाम लूँ, जैसे सिंध में जो अंदरून सिंध है जहाँ पर पानी के वो, तो ऐसे वहाँ पर यहाँ पर तो 1-2 जगह हैं ना ऐसी, 1-2 रीजन्स हैं ऐसे जहाँ पर ऐसे हालात हैं, लेकिन वहाँ पर इससे हालात बहुत ज़्यादा जो है ना बुरे हैं। तो आई थिंक ये जितना पाकिस्तान ये बजट इस पर वो करता है अपने डिफेंस पर, और इंडिया करता है, तो ये बजट यही अगर दोनों अपनी इस पर स्पेंड करें ना अपने आवाम को, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि सियासत इसी पे ही होती है। पाकिस्तान की अवाम है, इंडिया की अवाम है, यहाँ पर जो भी लीडर है जो अगले दूसरी कंट्री को सही उकसाएगा, दूसरी कंट्री को बुरा भले बोलेगा, उसके खिलाफ बात करेगा, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, उसको जो है ना वो किया जाएगा। अगर हम देखी जाए ना सिर्फ ये इंडिया और पाकिस्तान में, अगर हमारे यहाँ आप मौलवी साहबान को देखें, ठीक है, तो वही मौलवी आजकल जो है ना वो हाँ सियासतदान बन गया, और वही मौलवी ट्रेंडिंग पर होता है, उसी को ज़्यादा सुना जाता है, जो दूसरे फिरकों पर जो है ना वो उछालते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है वो एक मौलाना हो या सियासतदान, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन मोदी साहब तो ऑलरेडी पॉपुलर है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करने वाला, डॉलर को चैलेंज करने वाला, इंडियन करेंसी को लॉन्च करने वाला, जंग में फंस गया। फंसना ही है जब काम ही ऐसे होंगे उसके, क्योंकि ये लोग बेसिकली जो इनका मेन मकसद है वो हिंदुत्व को प्रमोट करना है, मुसलमानों को नीचे दिखेलना है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। बस इनका बस नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे भी एटॉमिक पावर है। अगर हमारे पास एटॉमिक पावर नहीं होती तो ये लोग, इनका ज़हन में यही है कि हमने भी इसराइल की तरह ही इनका पैलेस्टाइन जैसे हाल हो रहा है। वो अखंड भारत वाली सोच तो है ये। अच्छा, सीज फायर खत्म होने के बाद गोली का जवाब गोले से, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुज़दिलाना और बहुत ही ये अगर आपने नहीं करना चाहते, यही आपका को छुपा रहे हैं।
और कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने ये लोग अपने जहाज सब कुछ गिरा के वो अपने जो दिखा रहे हैं पुराने कि आर्मी पाकिस्तान को हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान कह रहा है हमने इंडिया को, वल्लाह आलम अब जो है एक्चुअल नुकसानात का अभी तक पता नहीं चला कि main हमारा जो क्या हुआ नुकसान है उनका। ना, वो है बजट का, क्योंकि दोनों है डेवलपिंग कंट्रीज। अगर वो एक मिसाइल भी मारते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि ये कितने का हमें पड़ रहा है। तो वो जो इनका S-400 जो वो मिसाइल हमने यहाँ से तबाह कर दिया है, जो रशिया ने बनाया था, इंडिया नहीं मानना इस बात को। वो तकरीबन $1.4 बिलियन का था। इनके जो जहाज थे जो फ्रांस ने इनको दिए थे, राफेल थे। राफेल, एक सू भी था, एक मिग भी था इनका साथ में। सो ये सारे जहाज जो इनके गिरे बेसिकली, क्योंकि मेन मसला हमारा जो है ना वो बजट का है। बजट से हम जाते हैं तो फिर हम बेशक जितने भी काबिल हो ना हम नहीं टिक पाते। अगर हम US की बात करें, UK, फ्रांस, उनके लिए बजट का इशू नहीं होता। तो उनके अगर जहाज़ गिर भी जाएं तो उनको इतना कोई मसला नहीं होता, वो दोबारा खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी अवाम है या वहाँ के अवाम है, ये खाना पीना 3 टाइम की जगह 2 टाइम कर लेंगे, 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर लेंगे। लेकिन ये अपनी अना के ऊपर, अपने ऊपर वो आने के ऊपर ये बिल्कुल ये भूखे मरे बात ना करे। हाँ, मतलब उसके लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको लोन लेना पड़े, इनको जो कुछ मर्जी करना पड़े, लेकिन नहीं, ये कहेंगे कि हमने लड़ना तो है। अब इंडिया की ज्यादातर आवाम, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कहते हैं भाई इस दफा नहीं छोड़ना, हो जाए जंग। इतना खुशी जैसे कोई त्योहार आ रहा है, खुश हो रहे होते हैं कि जंग हो जाए जब, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप लोग जंग में जाओगे तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि अगर पाकिस्तान में हम देखें, जैसे इनके ड्रोन्स थे, वो आर्मी के बजाय आम आवाम ने भी गिराए हैं, जिनकी वीडियोस भी फुटेज भी चली है। 47 पे गिरे हैं। ये तो उनकी टेक्नोलॉजी की हालत है। वहाँ की आवाम बिल्कुल रेडी है कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये नहीं कहते कि अगर हम पे कुछ आएगा तो हम आर्मी का साथ देंगे, जबकि वहाँ पे सिर्फ बातों में। इंडिया ने बोला है कि हम हर साल अपना 100 से 150 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही होगा। इनके जैसे डिपो पे अटैक हुआ है, वो जब मेन फैसिलिटी चली जाएगी फिर ये कहाँ से बनाएंगे? आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी बस दिन ब दिन यही सोच आगे जाती जा रही है कि हमने जो है ना वो पाकिस्तान से आगे जाना है, इस चीज़ में आगे जाना है। मोदी ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था, एक एंकर पर्सन ने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान को आप, पाकिस्तान और इंडिया के हालात को आप कैसे देखते हैं, इनको जंग क्या देखते हैं। तो मोदी ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान को अब आप छोड़ ही दें, ठीक है, वो अपनी मौत खुद मार जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे उस वक्त लगा था कि शायद ये अब इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपने आवाम के ऊपर खर्च करना चाहेंगे। लेकिन अब भी जैसे उनके बयानात आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि, और अगर पर्सनली मैं देखना चाहूँ तो वो पर्सनली ये बयानात पर्सनली होते भी नहीं है। ये अपनी मतलब कि सियासत को बचाने के लिए, अपने नेक्स्ट इलेक्शन आने के लिए, और इसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारे वो जो उनके फैसले होते हैं वो उसी चीज़ पर नहीं ले पाते, अपनी इस पर कि यार जो उनकी सेल्फ वो है उस पर, वो अपने इसको देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और सारा कुछ देखते हैं, फिर वो जो चीज़ उनको मुफीद लगती है, जो उनको बयान मुफीद लगता है, वो वही देते हैं। चलें, ठीक हो गया जी। सियासत का और जंग का भी आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक और रिश्ता होता है, और जो ख़ुद को जितना मजबूत सियासतदान मानता है वो समझता है कि मैं 1-2 जंगें करा के रिटायर हूँ, ताकि तारीख़ी किताबों में मेरा नाम जो है लिखा जाए कि मोदी साहब ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंगें की, तो इतने हमले इंडिया ने की और इतने पाकिस्तान ने। लेकिन हम ऐसी हिस्ट्री नहीं चाहते हैं। क्या कहोगे? हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ जंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कलमे की ताकत है। हम लड़ने के लिए जंग तैयार हैं। हमें अभी बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए, हम जाके जंग लड़ेंगे। हमें पाकिस्तानियों का जज्बा है हमारा, ठीक है। हमें अपने कलमे पे फ़ख्र होता है कि हम जंग खुद लड़ सकते हैं। फ़ौज पीछे भी हट जाए ना तो मुझे इतनी उम्मीद है कि ये जो जितने भी खड़े हैं ना, ये अपने यानी कि सोटे वगैरह जो भी उठा के चले जाए ना, ये जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास जज्बा है। अब दूसरी जंगें हैं, फिजाई जंगें हैं, समुद्रों वाली जंगें हैं। मैम आपको नहीं पता, ये जो पाकिस्तानी है ना, इनके पास असला है। अच्छा जी, तो ये वो चला देंगे इंडिया, ये चला देंगे, इन्हें इजाजत देंगे। मैं कहता हूँ अब तो जंग रुक गई है ना, अब तुम इतना क्यों जज्बाती हो रहे हो? जंग करो। जंग क्यों रुकी नहीं है, अभी स्टार्ट हुई है। अच्छा, हाँ जी, अभी स्टार्ट हुई है जंग स्टार्ट ही अभी हुई है। ये पहले तो छुट्टियां पटा के चली थी, पहले तो ये छुट्टियां पटा के चली थी। 2 बम उधर गिर गए, 2 इधर गिर गए हैं, ये छुट्टियां पटा के हैं। सीरियस नहीं हो रहा? हाँ सीरियस। अब जंग होगी जब, यानी कि उधर थोड़ा सा धमाका होगा, थोड़ा सा इधर होगा, तब जंग का पता लगेगा ये जंग किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि मैंने भी सुना 1963 की जंग हुई थी, 65 की, वो जंग आखिरी थी, और ये भी जंग आखिरी होगी। बस इसमें या पाकिस्तान रहेगा या इंडिया रहेगा। हमें अपने कलमे पे फ़ख्र है कि हम इंडिया को तबाह करेंगे, तो इंशाल्लाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। अच्छा हाँ जी,
जी बोले। इतने जज्बाती नहीं होते। क्यों नहीं होते मैम? समझ से काम लेती है। जंग होती है तो बेचारा गरीब मरता है, मुल्क की इकोनॉमी जाती है। हमने अभी देखा नहीं, पाकिस्तान बार बार बोल रहा था मुझे पीस चाहिए, मैंने जंग नहीं करनी। क्यों नहीं चाहिए? पाकिस्तान बोल रहा है कि मैंने जंग करनी है, मोदी माफी मांग रहा है। मैम उन्होंने चिट्टा यानी कि व्हाइट कलर का जो झंडा होता है ना वो लगाया उन्होंने, यानी कि माफी मांगी उन्होंने। तो फिर 4 दिन जंग कैसे हुई अगर व्हाइट झंडा लगा वो था? उनके सॉरी उनके यानी कि ना जो चर उठती है ना मिनट बाद, वो यानी कि इधर बम फेंक देती है। फिर पाकिस्तानी आपको पता हो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ठीक है। हम करेंगे ऐसा ही कि वो अगर एक छुरली छोड़ेंगे ना तो हम उनके बम छोड़ेंगे, ठीक है। हम इंडिया को तबाह कर देंगे मौके पे। तो गाने किसके सुनते हो आजकल? मैं गाना सिद्धू मूसेवाला जी। तो वो कौन है? सिद्धू मूसेवाला सिख है जी, इंडियन है। इंडियन है लेकिन सिख तो है ना। अब आप हंसने लग गए। म्यूजिक उनका सुनते हो हाँ जी। और एक बम की धमकी भी उन्हें देते हो। ले बम वो चला गया, उन्होंने तो कसूर ही नहीं है, वो चला गया, बाकी सारे आप हटा देंगे। क्या बात है। खैर अभी नादान हो, समझ आने में काफी साल लग जाएंगे। नदान दूर नहीं है। मैं मेरी परसों शादी की है। हाँ जी ले और पूछ रहे हो, कल मेरी मेहंदी की। शुक्र करो फिर कि अच्छा हुआ ना, दोनों कंट्रीज ने तुम्हारी शादी होने से पहले जंग रोक दी। मैं इंडिया चो विआह के लिए आनी सी, उन्होंने आप ही साड़ती, मैं उन्होंने निकाह करना है। ये खबर फेक है, कोई पायलट नहीं पकड़ी। मैम पकड़ी है उन्होंने, ये यूट्यूब, ये मैं अभी आपको मैं अभी आपको एक इंटरव्यू देता हूँ, आपने देखना ऐसा थंबनेल बना दोगे, उसकी तस्वीर ही लगा दोगे थंबनेल पे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि यानी कि पायलट उनका एक गिरा है, अभी आपको मैंने बताया, आपने देखना सुबह थंबनेल लगा दोगे उसी का ही, ना लगे तो फिर कहना मुझे पता नहीं है। आपने ना ऐसे आपको सीरियस नहीं लेना। छोड़ो छोड़ो। पहला सवाल तो आपको ये है कि जंग क्यों की, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि मोदी साहब के 3 महीने बाद इलेक्शन आने लगे थे। अच्छा। तो इलेक्शन मतलब अभी इलेक्शंस को इम्पोर्टेंट समझ। इलेक्शन की वजह से उन्होंने क्योंकि आवाम को इसलिए का पता लग गया था। अच्छा। और दूसरी बात इकोनॉमिकल पावर, हमारी इकोनॉमिकल पावर उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगी जब हमारे अपने गद्दार हमसे नहीं लड़ेंगे। जिस तरह आप बलोचिस्तान में आप देख हम भी तो है, हमारा सीपैक का मंसूबा चल रहा है, हमारे अपने लोग अब चाइना ने कहा कि आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम सिक्योरिटी देंगे। अगर ये सीपैक बन गया तो हमारी इकोनॉमिकल पावर आई थिंक दुनिया के तीसरे नंबर पे आ जाएगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है जंग की, मोदी ने कहा कि हम के गोली का जवाब गोले से देंगे, तो हम भी ये कहेंगे कि हम गोले का जवाब फिर बम से देंगे, क्योंकि हम भी किसी के बाप से डरने वाली कौम नहीं है। नहीं तो फिर तीसरी ऑप्शन तो फिर वो एटम बम वाली रह जाती। आज मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रही थी कि क्या पाकिस्तान एटम बम चलाएगा, ये किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वही बात है ना, इधर तो पाकिस्तानी जज्बाती होते थे, वो जज्बाती फायदा कुछ भी नहीं है। मारे बेगुनाह जाने, जज्बाती अवाम की जंग है। मारे बेगुनाह जाने हैं। इतने जज्बाती है कि मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब करके जा रहे। बंदा पूछे मैं तो रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मेरे से क्या पर्सनल ग्रजेस है। नहीं, इनका चैनल सब्सक्राइब करें, ये माशाल्लाह इंटरव्यू लेती हैं हमारे मुल्क के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारे पे हमला करेंगे तो जाहिर बात है हमें अपने मुल्क की सालमियत के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरी दुनिया में कोई पावर नहीं है जो पाकिस्तान को हरा सके। जो PF की अकेडमी है वहाँ पे एक पायलट पे तकरीबन 2-3 अरब से ज़्यादा लगा होता है। इसलिए जब प्लेन क्रैश होने लगता है तो वो कहते हैं कि आप खुद पैराशूट से नीचे आ जाए, प्लेन क्रैश होने दें। हमारे पायलट इतने ट्रेन हैं कि उनका पैसा भी कोई असर नहीं पड़ता। और वो हमारा एक JF-17 उनके फ्रांस के उनके तैयारों को नीचे गिरा दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए जंग ईमान की नीयत से लड़ी जाती है, ये हथियारों से नहीं लड़ी जाती। देखिए जज्बाती बयानात तो 3-4 दिनों से हम दे रहे हैं, उधर से भी कुछ स्टोरीज उनके पास है कि हमने ऐसे ऐसे किया पाकिस्तान में, कुछ स्टोरी पाकिस्तान के पास है कि हमने ऐसे ऐसे जवाब दिया। तो ये दो कंट्री जिसको हम अक्सर कहते हैं कि भाई पैचअप हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा, ना ट्रेड हुई ना पैचअप, उल्टा इतनी बड़ी वार हो गई। ये इंडिया मुनाफिकत कौम है। अच्छा। इसके साथ ट्रेड करेंगे इसने फिर हमें दोबारा खाना है, तो ये ट्रेड के काबिल नहीं है, इसके साथ हम ट्रेड करें। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसी चीजें हमारे बारे में कहते हैं। मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। आज मेरी एक ना इंडिया की मीडिया का चल रहा था, उसके ऊपर मैंने कमेंट किया कि यार भाई छोड़ दो जो मामला हो गया, जैसे आपने बात की, ठीक है रफा दफा करो। उधर से इंडिया के बंदे ने भाई उधर से गाली शुरू कर दी। ये ऐसे ही है, पाकिस्तानी बंदा क्या करे इंडिया के, ये वहाँ ना इन्हें चाहिए कि अच्छे सारी बात, वो भी पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान पढ़े लिखे हैं, कोई पढ़े लिखे वाली बात करे, जो बात होगी छोड़ दे। इस भाई ने पूरी बात नहीं बताई, मेरे साथ बैठे इसने 5 गालियाँ ऊपर निकालियाँ। इसने भी निकाली है। इसने भी गालियाँ निकाली। देखो तुम अपना नहीं बता रहे, मैं अपना बताऊंगा, जब एक निकालेगा दो तो मैं भी निकालूंगा। पाकिस्तानी वाह कोई बात नहीं ना कि हम गोले का बदला बम से देंगे। पाकिस्तान ने अमन का ही दिया था ना, 3-4 दिन से उन्हें कुछ कह नहीं रहे थे कि हम अमन का ही पैगाम दे रहे थे कि भाई सुधर जो सुधर जो। जब उन्होंने नहीं सुधरा फिर हमने जवाब दिया तो हवा की तरह निकल गई सारी, भावें वो मोदी हो, भावें उनका जयशंकर हो, जौन सा भी हो।
अब टीवी पे बैठ के वो जितने मर्जी बयान देते रहें, जो मर्जी करते रहें, जो सारी जैसे हमारे DGI SPR ने कहा था कि ना हम बताएंगे ना इंडिया बताएगा, दुनिया बताएगी कि हुआ कि क्या है। पाकिस्तान ने वार किया है और दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने वार किया है और हुआ है और उनको नाके चने चबवाए हैं हमने और पाकिस्तान की इसमें इज्जत वकार की बात आ। आपने देखा पाकिस्तान की कॉमेडी कभी भी एंड नहीं हो सकती, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।